मतलब कहाँ से शुरू, फिर से ना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणधीर कुमार, मैथमेटिक्स टीचर, आप सभी का एयर साइंस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 11th का पहला लेक्चर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स का सेट्स, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेट्स के पढ़ाने के पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। सेट्स कहते किसको हैं? देखिए, सेट का मतलब होता है कि मान के चलिए कि आपके पास यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का भी एक सेट होता है। जब यूनिफॉर्म दो, मान के चलिए आपके पास फुल पैंट और शर्ट्स पहनते हैं, तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। तो ठीक इसी तरह अब देखा जाए तो इसका मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या नाम है उसका? सेट्स है। तो सेट्स बोलते किसको हैं? तो सेट्स का डेफिनेशन होता है कि ए सेट इज ए collection of well defined objects, well defined objects। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हम लोगों को समझनी चाहिए। नंबर 1 इज़ द कलेक्शन एंड नंबर 2 इज़ द वेल डिफाइंड। क्या डिफरेंस है? देखिए, कलेक्शन का मतलब तो बहुत सिंपल है। मान कर चलिए आपके पास कुछ बेहतरीन बुक्स का कलेक्शन है। ये हो सकता है कि आपके पास कुछ मैगजीन का कलेक्शन है। ये भी हो सकता है कि आपके पास कुछ बेहतरीन शूज़ का कलेक्शन है। यानी कलेक्शंस तो बहुत क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब साफ साफ कह दिया जाए तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। वेरी का मतलब क्या होना चाहिए? वेरी का मतलब होता है चेंज। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। चेंज कैसे? जैसे थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। हम बोलते हैं एक प्लेयर को, मान के चलिए हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स का नाम है ए और एक स्टूडेंट्स हमारे पास है बी। तो हम बोलते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ द 5 बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ए क्या लिखेगा? हो सकता है कि ए का फेवरेट प्लेयर राहुल द्रविड़ हो, तो वो लिखेगा, शॉर्ट में अगर लिखें तो राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर है तो SCH लिखते हैं। VVS लक्ष्मण है तो VVS लिखते हैं, और वीरेंद्र सहवाग है तो उसको VS लिखते हैं। तो एक प्लेयर और है, मतलब एक और हमारे पास स्टूडेंट्स है, उसको जब लिखने के लिए बोलेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका फेवरेट प्लेयर हो सकता है कि उसका प्लेयर जो फेवरेट है वो रोनाल्डो हो सकता है उसका फेवरेट प्लेयर मेसी हो, उसका फेवरेट प्लेयर हो सकता है विराट कोहली हो। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों का जो कलेक्शन है, यानी इसका कलेक्शन 1 2 3 4 और इसका कलेक्शन 1 2 3, एक और नाम लिख लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, हम लोग लिख लेते हैं धवन, यानी DH। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, दोनों के कलेक्शंस में अंतर है। यानी इसका क्या है, इसका भी 4 प्लेयर है, इसका भी 4 प्लेयर है, लेकिन क्या है, ये जिसके बारे में लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो कलेक्शंस में डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस क्यों है? ये बेसिकली डिफरेंसेस इसलिए है कि ये जो टर्म है ये कलेक्शन तो है, लेकिन क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बोलें इसके जगह पे कि राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लेयर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हु हैव मेड मोर देन 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो आपको ही पता है कि 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे वर्ल्ड में जो भी बनाया होगा, जो भी प्लेयर बनाए होंगे, अगर उन सभी नामों को एक एक करके अगर वो लिखते चलें तो ए पर्सन ए, यानी कि स्टूडेंट ए जिस नाम को लिखेगा, स्टूडेंट्स बी जिस नाम को लिखेगा, अगर सारे इस नाम को अगर वो एक एक करके लिखना शुरू करे, और अगर हो सकता है कि 10 प्लेयर हो ऐसा वर्ल्ड में जो टेस्ट प्लेयर में जो 10 रन से ज़्यादा बना चुका हो, ऐसा हो सकता है कि, तो कंफर्म है कि ए जिस प्लेयर का नाम लिखेगा और बी प्लेयर का नाम लिखेगा, अगर सभी प्लेयर का नाम लिखना हो तो कंफर्म है उसमें से कोई चेंजिंग नहीं आने जा रहा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, मान के चलिए उस सेट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और हम लोग लिखते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ द वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉयल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो A E I O और U। तो आप बताइए, अगर ये कोई भी आदमी अगर क्या इस सेट्स के बारे में, इसके बारे में लिखना चाहेगा तो क्या उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? कभी चेंज नहीं होगा। अगर ए को भी लिखने के लिए बोलते हैं तो वो भी ये लिखेगा, बी को लिखने के लिए बोलते हैं तो ये भी यही लिखेगा। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये हुआ कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड है। मेरे स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो 5 ही होते हैं। तो कन्फर्म है कि ए को भी, ए और बी जो दोनों सेम लिखेगा। तो जब आपका नेमिंग या जब आपके इसके फैमिली में जो एलिमेंट्स है वो पर्सन टू पर्सन अगर वेरी नहीं करे तो वो सेट्स कहलाएगा। अगर वेरी कर गया इसका मतलब वो सेट नहीं है, यानी वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर?
तो सेट्स लिखने का हम लोग समझते हैं कि सेट्स लिखने का बेसिकली दो तरीका है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक और चीज़ समझते हैं कि सेट्स को जब हम लोग लिखेंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यानी कहने का तो थोड़ी देर के लिए एक सेट्स के बारे में अगर लिखते हैं एक, तो एक सेट में अगर थोड़ी देर के लिए कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो सेट्स क्या है कि सेट्स में हम लोग एलिमेंट्स यूज, इस ये जो फैमिली में जो मेंबर है 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स बोलेंगे। यानी इस फैमिली का ये क्या है या इस सेट का ये क्या है एलिमेंट्स है, क्लियर है। और इसको जो हम लोग लिखते हैं ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे नंबर 1। और एक और चीज़ जो है जब भी हम लोग लिखेंगे इसको लिखेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करेंगे। ये जो भी चीज़ होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए कैपिटल लेटर से, क्लियर है, ठीक है। तो सेट्स को लिखने का हम लोग पहले तरीका समझते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो सेट्स को जो लिखने का तरीका है वो बेसिकली दो टाइप का है। नंबर 1 जो सेट्स का लिखने का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और इसी चीज़ को हम लोग एक और नेमिंग इसका दिए हुए हैं, इसका हम लोग लिखते हैं टैबुलर फॉर्म। दोनों का ही मीनिंग क्या है सेम। सेम क्यों है क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही चीज़ को कहते हैं। तो क्या है रोस्टर फॉर्म लिखते कैसे हैं, अगर किसी फैमिली के एलिमेंट्स को या किसी सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग उसको इन्वर्टेड कोमा के हेल्प से लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में अगर हम लोग डिफाइन कर देंगे तो वो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर पहले हम लोग जो एग्जाम्पल लिए उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या लिखे थे हम लोग AEIOU, ये क्या था वर्ड्स का कलेक्शन था हमारा। तो आप ध्यान से देखो AEIOU है, ये क्लियरली टेबल में बिल्कुल सजा कर रख दिया गया है एक एक करके, यानी इसके एलिमेंट्स को AEIOU लिखा गया है और एक एक करके इसको इन्वर्टेड कोमा में सजा दिया गया है। तो जब ये लिखने का तरीका होगा तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म करेंगे। एक और तरीका हमारे पास है लिखने का जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी सेट्स के एलिमेंट के प्रॉपर्टी को देखते हुए अगर उस सेट्स के बारे में लिखें, यानी अगर हम लोग सिर्फ उसके प्रॉपर्टी के बारे में लिखें और आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग किस सेट्स के किस एलिमेंट्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं या उस सेट्स का जो मेंबर है वो क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं बिल्कुल जिस तरह से हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी करते थे। इसके बाद हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं x इज सच दैट, मतलब x ऐसा है कि x इज सच दैट x इक्वल टू 2n वेर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब समझो इस चीज़ को, अगर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पहले कुछ टेबुलर फॉर्म में समझाते हैं और फिर इसको रिटर्न आते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग क्या लिखें कि x ऐसा है कि x कैसा नंबर है, x इक्वल टू 2n। 2n का मतलब यहाँ पे जो n है वो क्या है नेचुरल नंबर है। तो सपोज आप मानकर चलो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, यानी 2n कहता क्या है कि x जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। 2n का मतलब इवन। तो इवन नंबर क्या हो सकता है हमारा 2 4 6 8 10, कहाँ तक जाएगा ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो देखिए इसको जब हम लोग टेबल में एक एक करके सजा कर लिख दिए तो ये टेबुलर फॉर्म कहलाया। लेकिन इसका जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लिखें किसके हेल्प से, इसके हेल्प से लिखें। क्या ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये जो नंबर है वो कैसा है, वो नंबर क्या है इवन नंबर है और नंबर 2 क्या है ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जब किसी को इस फॉर्म में लिखें, इस तरह से लिखा जाए कि इसके प्रॉपर्टी के हेल्प से लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। और अगर डायरेक्टली हम लोग टेबल में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, ये इसका टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट के कितने टाइप होते हैं।
टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो पहला टाइप होता है, ये हम लोगों का बेसिकली, इसको ऐसा तो नहीं कह सकते कि 4 या 5 टाइप का सेट होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एक एक करके इसके बारे में किए हुए हैं, अलग अलग किए हुए हैं। तो पहला जो सेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको हम लोग एम्प्टी बोलते हैं, और इसी के साथ इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। यानी आपको अगर कहीं भी लिखा हुआ हो इस तीनों में कोई भी एक नाम दिया हुआ हो, यानी आप ये मानकर चलिए कि तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो नल सेट का मतलब समझते हैं, नल, वॉइड या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। तो नेचुरल है कि इफ़ ए सेट कंटेन डज नॉट एनी एलिमेंट्स, यानी कि अगर सेट एक ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तब हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट बोलेंगे। ये जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं कि x इज सच दैट x इज इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, x इज इवन नंबर एंड x के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ ऐसा लिखते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं देते हैं। फिलहाल अभी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या माना जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि हमारे पास एक सेट है, वो कैसा है, सबसे पहले इवन नंबर होना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई इवन नंबर ऐसा हो सकता है जो 4 और 5 के बीच में हो? श्योर है, संभव ही नहीं है। जब संभव नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट्स है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 5 का मतलब भी क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। यानी बेसिकली हम लोग एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करते हैं, या तो 5 से या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, जिसके फैमिली में क्या है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक और सेट्स का टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्लियर है। सिंगलटन सेट का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि नाम से क्लियर है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा सिंगलटन, मतलब सिंगल, अकेला है। तो अगर एक सेट ऐसा हो कि जिसके फैमिली में एक ही एलिमेंट्स हो, मतलब इफ ए सेट इज सच दैट इट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट्स, यानी इसका फैमिली मेंबर कितना हो, सिर्फ एक हो, सपोज ए, तो ये कैसा सेट कहलाएगा, ये आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या फैमिली मेंबर कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ एक एलिमेंट्स है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा जाए तो एक एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n। 2n का मतलब क्या होता है कि अगर n इक्वल्स टू 1 होगा तो 2 आएगा, n इक्वल्स टू 2 होगा तो 4 आएगा। यानी इवन नंबर है। x कैसा है, इवन नंबर है। और x के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं कि x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1। तो आप बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट्स होगा। आप साफ देख रहे हो कि x एक ऐसा सेट है जिसमें जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या होना चाहिए, यानी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, 3 से छोटा और 1 से बड़ा। तो आप बताओ क्या हो सकता है, वो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, और वो क्या पॉसिबल है, 2, क्योंकि 1 और 3 के बीच में क्या हो सकता है, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, अदरवाइज नहीं है। यानी ये कैसा कहलाएगा, चूंकि ये सिंगल है, यानी ये सारा का सारा जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ये जो हमारा सेट्स। ठीक है, ठीक है। आइए फिर कुछ और समझते हैं। एम्प्टी सेट के बारे में हम लोग जान गए, सिंगलटन सेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग समझते हैं कुछ सेट्स जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट का मतलब होता है फाइनाइट सेट, जैसा कि इसके भी नाम से क्लियर है कि फाइनाइट सेट्स का मतलब ये होता है, फाइनाइट मतलब निश्चित, यानी जिसके फैमिली मेंबर क्या हो, जिसके फैमिली मेंबर को काउंट कर सके। मतलब इफ ए सेट इज सच दैट इट्स फैमिली मेंबर और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड और काउंटेड, यानी अगर किसी फैमिली मेंबर को हम लोग काउंट कर सकें, सपोज 1 2 3 4 ... 10 हम लोग लिखें, तो इसको देखकर हम लोग को क्या समझ आ रहा है, इसको देखकर हम लोग को साथ में समझ में आ रहा है कि इसका जो फॉर्म है, यानी ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। और टेबुलर फॉर्म है या कोई फॉर्म होगा चलेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके फैमिली मेंबर कितने हैं, आप गिन के देख सकते हो। यानी इसके फैमिली में कितने हैं, 10 हैं,
यानी कि क्या हुआ, इसको इजीली काउंट किया सकता है। तो जब किसी फैमिली मेम्बर को आसानी से काउंट किया जा सकता है या ये लिमिटेड हो, फिक्स हो, जिसको टेबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्लियर है? तो इसमें एक और चीज़ है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसके फैमिली मेंबर को हम लोग क्या कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब इफ सेट इज सच दैट इट्स फैमिली मेंबर और इट्स नंबर कैन नॉट बी लिस्टेड, यानी अगर किसी के नंबर को हम लोग लिस्ट नहीं कर सके, लिस्ट नहीं कर सके का मतलब काउंट नहीं कर सके। मानकर चलिए एक सेट है, कैसा है, x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर। मानकर चलिए ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैमिली के मेंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, हम लोग को पता है, और ये कहाँ तक जा सकता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो क्या इसके फैमिली मेंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। यानी ये किस तरह का सेट कहलाएगा, ये इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। एक और टाइप है इसका, जिस टाइप को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब होता है एक जैसा, ना कि इक्वल। तो क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट क्या बोलते हैं हम लोग, किसको देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो अगर किसी फैमिली मेंबर में, यानी किसी का सेट्स है, मान के चलो कि 5 मेंबर है, सपोज एक सेट ए है, इसके फैमिली में 5 मेंबर है, ए बी सी डी और ई है। एक और सेट्स है, सेट बी, सपोज उसके फैमिली में 1 2 3 4 और 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके फैमिली में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n ऑफ a इक्वल टू 5। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b इक्वल टू 5। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों में फैमिली मेंबर क्या है, सेम है, 5 है। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि सेट ए है वो सेट बी के बराबर है? नहीं, हम लोग ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर तो है सेम, लेकिन क्या फैमिली में जो मेंबर है क्या वही सेम है? नहीं, नंबर सेम है, लेकिन सेम मेंबर यहाँ नहीं है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे 2 है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फैमिली का नंबर तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अलावा जो भी चीज़ें हम लोग को देखना चाहिए वो ये है कि क्या सेम फैमिली है? नहीं है। तो जब सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, नॉट ना कि इक्वल सेट कहलाएगा। अब इसके जगह पे अगर हम लोग इसी तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इक्वल सेट होता तो क्या होता। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि मानकर चलिए आपके पास एक सेट ए है, सेट ए में फैमिली मेंबर है 1 2 3 4 और एक सेट बी 1 3 4 2। आप यहाँ ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ पे सेम है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो फैमिली मेंबर है दोनों का दोनों में सेम है। तो अगर एक सेट ऐसा हो जाए कि जिसका हम लोग ऐसा हो जाए, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ़ ए सेट इज सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम एंड द सेम पर्सन बिलोंग्स टू बोथ ग्रुप, यानी कि दोनों ही ग्रुप पे सेम ही पर्सन के बारे में अगर बातचीत चल रही हो, तभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेट ए जो होगा वो सेट बी का इक्वल है। क्लियर है? हाँ, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, आप एक चीज़ ये क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये कैसे है, यहाँ तो 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ 1 3 4 2 लिखा है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट जब हम लोग लिखते हैं कि सेट में अरेंजमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यानी कि सेट में अरेंजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं होता। जब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन फंक्शंस वगैरह कुछ चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा अरेंजमेंट के बारे में। लेकिन फैमिली मेंबर में सेट्स का कोई इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ अरेंजमेंट का कोई मायने नहीं रखता। आप 1 को पहले लिख सकते हो, 2 को पहले लिख सकते हो, 3 को पहले लिख सकते हो, 4 को पहले लिख सकते हो, जो भी आपको नेमिंग एक एक करके करना है। ठीक है? तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स हो गया। और अगला जो क्लास होगा जिसका हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारा क्या है, सेट्स के सबसेट के बारे में बात करेंगे और फिर सबसेट के अलग अलग वैरायटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।